दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग हेबियस कॉर्पस केस को समझेंगे। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इस केस को ही बहुत फेमसली जाना जाता है हेबियस कॉर्पस केस के नेम से, क्योंकि इसमें मेन जो मुद्दा था वो हेबियस कॉर्पस ही था। आप लोग जानते होंगे कि रिट 5 प्रकार के होते हैं और उनमें से एक हेबियस कॉर्पस भी होता है, तो इसी का बात है। और एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, इसका साइटेशन है AIR 1976 SC 1207। तो आइए देखते हैं इसका फैक्ट अब जानते हैं। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दिया गया। रीज़न था इंटरनल डिस्टर्बेंस रीज़न था। तो 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू कर दिया गया। तो आर्टिकल 358 के तहत में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 358 के तहत में आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया गया। उस वक्त में आर्टिकल 19 में 7 फ्रीडम्स हुआ करते थे। अब आर्टिकल 19 में से राइट टू प्रॉपर्टी हट गया है, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, अब ये केवल स्टैट्यूटरी राइट रह गया है। तो उस वक्त में जो 7 फ्रीडम्स थे आर्टिकल 19 के अंतर्गत में, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया 25 जून। 2 दिन बाद 27 जून की बात है। 27 जून जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट आर्टिकल 359 के तहत में, आर्टिकल 359 के तहत में एक ऑर्डर इशू किए हैं। उस ऑर्डर के तहत में आर्टिकल 14, आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल 21, ये तीनों को भी सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, पहले तो आर्टिकल 19 सस्पेंडेड था ही, तो 19 के बाद आर्टिकल 358 के तहत में आर्टिकल 19 सस्पेंडेड था। अब आर्टिकल 359 के तहत में आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 इनको भी सस्पेंड कर दिया गया। मतलब फंडामेंटल राइट्स का नाम का कोई चीज़ था नहीं, सबको सस्पेंड कर दिया गया। अब क्या होता है, 25 जून के रात, 25 जून को इमरजेंसी प्रोक्लेम किया गया। तो 25 जून को, 25 जून की रात में और उसके बाद से क्या किया गया, अरेस्ट होने लगा। बहुत सारे लोगों का अरेस्ट किया जाने लगा, और जिनको अरेस्ट किया जा रहा था उनमें से मैक्सिमम लोग अपोजिशन पार्टीज के पॉलिटिकल लीडर्स हुआ करते थे, और उन्हें अरेस्ट करने का कोई वजह भी नहीं बताया जाता था। जैसे राइट होता है, जो भी अरेस्ट होता है, अरेस्टेड पर्सन का राइट होता है कि उन्हें रीज़न बताया जाए कि वो किस आधार पर उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन कोई भी रीज़न उन्हें बताया नहीं जा रहा था। और किस एक्ट के अंतर्गत में अरेस्ट किया जा रहा था, मीसा 1971, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, इस एक्ट के तहत में उन्हें अरेस्ट किया जा रहा था। तो क्या हुआ कि ढेर सारे अलग अलग हाई कोर्ट्स में रिट फाइल हुए, हेबियस कॉर्पस का रिट फाइल हुआ। हेबियस कॉर्पस मतलब ब्रिंग द बॉडी, 5 प्रकार के रिट में से एक प्रकार है हेबियस कॉर्पस। गवर्नमेंट ने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेज किया ताकि ये जो हेबियस कॉर्पस के जो भी रिट्स हैं सारे के सारे डिसमिस हो सकें। ऑब्जेक्शन रेज किया ऑब्जेक्शन रेज ये किया कि जो हेबियस कॉर्पस का रिट है, इसका मतलब होता है कि पर्सन लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी को बचाने वाला ये हेबियस कॉर्पस का रिट होता है। और पर्सनल लिबर्टी होता कहाँ है, आर्टिकल 21 में होता है। क्योंकि आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर दिया गया है तो हेबियस कॉर्पस का बात ही नहीं आता है। तो हेबियस कॉर्पस का जो रिट है, जो भी पिटिशंस है, सारे के सारे डिसमिस हो जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट का प्ली था। तो जितने भी हाई कोर्ट्स थे, मोस्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स का ओवर रूल कर दिया है इस गवर्नमेंट के प्ली को, नहीं माना, कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कुछ कोई हाई कोर्ट कुछ रीज़न बता रहा, कोई कुछ रीज़न, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ कि गवर्नमेंट का जो प्ली था उसे ओवर रूल कर दिया। कौन कौन से हाई कोर्ट्स थे जिन्होंने ओवर रूल किया, 9 हाई कोर्ट्स हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट एंड राजस्थान हाई कोर्ट। ये 9 हाई कोर्ट्स थे। अब आगे आते हैं। तो ओवर रूल हो गया, तो ओवर रूल होने के बाद क्या होता है, अपील होता है। तो अपील यहाँ कौन करेगा, गवर्नमेंट अपील करेगा। गवर्नमेंट अपील करती है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपील की MP मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर के थ्रू और इंडियन गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर अपील की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस बैठे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हुआ, 5 जजेस। उनमें से क्या क्या कौन कौन से जजेस थे, चीफ जस्टिस रे, जस्टिस खन्ना, जस्टिस बेग, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस भगवती। ये 5
जजेस थे। इशू क्या रेज हुआ? इशू रेज ये हुआ कि वेदर देयर वॉज एनी रूल ऑफ लॉ इन इंडिया बिसाइड्स आर्टिकल 21। क्या आर्टिकल 21 के अलावा कोई भी अलग रूल ऑफ लॉ है इंडिया में? रूल ऑफ लॉ क्या होता है आप हमारे वीडियो में से हमारे चैनल पर से वीडियो देख सकते हैं। रूल ऑफ लॉ हम समझाए हुए हैं अच्छे से। तो इसमें जो ये था इशू यही था कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत में क्या कोई और रूल ऑफ लॉ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो देखिए अब क्या होता है, मेजोरिटी जजेस जो थे, 4 जजेस जो थे, वो उनका था कि उनका नेगेटिव कंटेंशन था कि नहीं नहीं आर्टिकल 21 ही है रूल ऑफ लॉ, इसके अलावा कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। इनका देखते हैं हम लोग कंटेंशन। ये 4 जजेस कौन कौन से थे? चीफ जस्टिस रे थे, जस्टिस भगवती, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस बेग, ये 4 जजेस थे। जस्टिस खन्ना का डिसेंटिंग ओपिनियन था, उनको भी देखेंगे। पहले इनका इन चारों मेजोरिटी ओपिनियन देखते हैं। इन लोगों ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल ऑफ लॉ। ये 4 जजेस बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रूल ऑफ लॉ है। हमारा रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है? आर्टिकल 21 में है, ये जज बोलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन से पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशन या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी रूल ऑफ लॉ नहीं था। जो भी रूल ऑफ लॉ है आर्टिकल 21 में था, 21 में है। ये है हमारे 4 जजेस का, मेजोरिटी जज का ओपिनियन। अब देखिए जस्टिस खन्ना का ओपिनियन, क्या जस्टिस खन्ना ओपिनियन देते हैं और इनका ओपिनियन माइनॉरिटी में है, लेकिन इनका ओपिनियन बाद में माना गया कि नहीं यही करेक्ट है। बहुत काफ़ी डिसेंटिंग ओपिनियन था, लेकिन एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था। इन्होंने हिज लॉर्डशिप ऑब्जर्व, क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया कि रूल ऑफ लॉ इज द एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस का ऑपोजिट होता है, आर्बिट्रेरीनेस मतलब होता है, आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है कि कोई भी लॉ नहीं है गवर्नमेंट को जब मतलब किसी का भी लाइफ ले ले, किसी का भी पर्सनल लिबर्टी जब्त कर ले, छीन ले, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। ये आर्बिट्रेरीनेस कहलाता है। और रूल ऑफ लॉ मतलब कुछ भी किया जाता है, पर्सनल लिबर्टी लिया जाता है, उसका लाइफ लिया जाता है, तो प्रोसीजर से लिया जाता है। जैसे किसी का आप लाइफ ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं आप? मतलब लॉ कैसे ले सकता है? फांसी का सजा सुना दे दिया तो लाइफ ले रहा है ना, तो वो लॉ के द्वारा ले रहा है, तो ये कहलाता है रूल ऑफ लॉ। और जितने भी सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ होते हैं, कंट्रीज होते हैं, उनमें रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है। और ये एक रूल ऑफ लॉ एक सिंबल है जो कहता है कि नहीं नहीं जो सोसाइटी है ये एक फ्री सोसाइटी है। और रूल ऑफ लॉ का और क्या करता है? रूल ऑफ लॉ बैलेंस करता है 2 कंसेप्ट के बीच में। क्या क्या 2 कंसेप्ट है? इंडिविजुअल लिबर्टी और पब्लिक ऑर्डर। ये दोनों अपोजिट कंसेप्ट है। इंडिविजुअल लिबर्टी और पब्लिक ऑर्डर, ये दोनों अपोजिट कंसेप्ट होते हैं और ये दोनों में बैलेंस किया होता है रूल ऑफ लॉ। और आगे देखते हैं, बहुत अच्छा इनका कंसेंटिंग ओपिनियन है, डिसेंटिंग ओपिनियन है। और ये जो प्रिंसिपल है, नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। ये जो प्रिंसिपल है ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गिफ्ट नहीं किया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गिफ्ट नहीं किया गया है तो क्या किया गया है? ये पहले से ही मौजूद था, जो कि इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है आर्टिकल 21 में। अगर आर्टिकल 21 नहीं रहता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि स्टेट जब चाहेगा तब पर्सनल लिबर्टी छीन लेगा, जब चाहेगा तब किसी का लाइफ ले लेगा। अगर आर्टिकल 21 नहीं रहता तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है। आर्टिकल 21 इनकॉर्पोरेट कर दिया गया फंडामेंटल राइट में, सो दैट हम लोग का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सो दैट उसमें रहे कि नहीं नहीं फंडामेंटल राइट है हम लोग का, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हम लोग का है, तो आर्टिकल 21 में उसमें डाल दिया गया फंडामेंटल राइट के कैटेगरी में, पार्ट 3 में ये था। और देखिए अब एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा और है, क्या है कि रूल ऑफ लॉ, अगर मान लीजिए रूल ऑफ लॉ नहीं है, होता है कंसेप्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रूल ऑफ लॉ होता ही नहीं है। एक एग्जांपल लेंगे, कॉमन डे का एग्जांपल लेंगे, समझ में आ जाएगा। रूल ऑफ लॉ अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि रूल ऑफ लॉ होता ही नहीं है। हालांकि अगर कोई ऐसा लॉ पास कर दिया जाता है जो कहता है कि जो भी लॉ है, जो भी रूल ऑफ लॉ है, सबको रिपील कर देता है, उसके बावजूद भी रूल ऑफ लॉ रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि
कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, तो आप बोलिएगा माउंट एवरेस्ट। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को डिस्कवर करने से पहले कौन सा हाईएस्ट था, तो आप सोचिएगा, आप नहीं मतलब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अरे कौन सा होगा हाईएस्ट उससे पहले। लेकिन ये सोचिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा कि वो डिस्कवर हुआ हो या नहीं हुआ हो, हाईएस्ट तो वही रहेगा ना, पृथ्वी पर वो मौजूद है, हाईएस्ट पीक तो उससे ही माना जाएगा, भले ही वो डिस्कवर हुआ हो या न हुआ। तो रूल ऑफ लॉ का भी कंसेप्ट यही है कि रूल ऑफ लॉ आपको आर्टिकल 21 में यानी इनकॉर्पोरेट किया गया है या नहीं किया गया है। लेकिन आर्टिकल 21 रहता है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी किसी का भी छीना नहीं जा सकता है, यहाँ तक कि इमरजेंसी सिचुएशन में भी नहीं छीना जा सकता है। ये इनका डिसेंटिंग ओपिनियन था, और हम लोग ये एकदम रिस्पेक्टफुली कह रहे हैं। हम लोग जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जजेस का क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जजेस का क्रिटिसाइज कीजिएगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। तो हम लोग जजमेंट का क्रिटिसाइज कर सकते हैं, एकदम रिस्पेक्टफुली क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो हम लोग यही रिस्पेक्टफुली कह रहे हैं कि जो मेजोरिटी जजमेंट, जो जस्टिस खन्ना का जो माइनॉरिटी जजमेंट है, ये करेक्ट है, साउंड है एंड कॉन्सोनेंस विथ लॉ। और जो मेजोरिटी व्यू है वो एरेनियस, अनजस्ट एंड कंट्रेरी टू द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और बाद में जाके इन जजेस ने भी एक्सेप्ट किया कि नहीं, हम लोगों ने जो जजमेंट पास किया था वो एरेनियस था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।